स्वामी परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशदगीतकीर्तिः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम रामा श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंकाभयंकरं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय रामायण श्री राम कथा की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अखिलेश्वर असिंद कल्याण अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या आनंद वर्धन कौशल्यानंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर पूछा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर पूछा समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा इस राम चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग भाव करुणता से भरा हुआ यह अद्भुत प्रसंग जब प्रभु राम वन को जाते हैं। श्री राघव जैसे ही यह सुने कि माता वरदान रूप में मेरे प्रिय भ्राता भरत को राज्य उसके लिए मांगा है, मेरे लिए वन 14 वर्ष का मांगा है। राम जी को इतनी प्रसन्नता हुई, उस प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। राम जी शुरू से ही यही चाहते थे कि मेरे प्राणों से प्रिय भरत राजा बने। इधर राम जी प्रसन्नता के साथ वन के लिए तैयार हुए हैं। माता जानकी भी तैयार हो गई। लखन जी आए हैं। लखन जी भी बोले प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपके सिवा मैं ना तो गुरु को जानता हूँ ना माता पिता बंधुओं को जानता हूँ। समर्पण हो। हम सब ठाकुर जी से तो कह देते हैं कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन जब बात आती है तब तो फिर हम केवल संसार के हो जाते हैं, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आई जब दुख, जंगल में कोई सुख नहीं है। आप एक दिन के लिए चले जाइए, अनुभव हो जाएगा। 14 वर्ष की बात थी। और फिर अयोध्या जैसा पूरा विशाल साम्राज्य, वहां का सुख साधन सुख वैभव
यह सब त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन यह संसारियों के लिए है। वह तो परमात्मा प्रेम हो तो ऐसा हो। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हे राघव, हे भगवान, मैं आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। भगवान के प्रति समर्पण हो तो लक्ष्मण भैया जैसा हो, और त्याग हो तो भरत भैया जैसा हो। रामायण की कथा जीवन पर, अगर इस रामायण कथा के एक सूत्र को जीवन पर उतार लिया जाए, धारण कर लिया जाए, तो जीवन धन्य हो सकता है। इधर अंतिम विदाई लेने के लिए प्रभु पिताजी के पास, महाराज दशरथ के पास आए हैं। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज तीनों वन जाने के लिए आए हैं, आपसे आशीर्वचन लेने के लिए। महाराज विकल हो गए, व्याकुल हो गए, राम को हृदय से लगा करके गोद पर बिठा लिए हैं। सामने कैकेयी माता खड़ी हैं, कैकेयी माता की तरफ राम का मुख किए हैं। महाराज दशरथ, अभी भी उनके मन में आशा है कि शायद यह सांवरा सलोना मुखमंडल देख करके कैकेयी को दया आ जाए, और यह सुंदर मुख जो कमल के समान प्यारा है, इस मुखमंडल के दर्शन से यह वंचित मुझे ना करे, इसको रोक ले। लेकिन प्रभु श्री राम ने पिताजी को प्रणाम किया है, धीरज धरा है कि प्रभु, मैं आपकी कीर्ति, आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा, आपका जो स्थान है, उसको नीचा नहीं होने दूंगा। और वन जाने का निर्णय जब राघव जी का देखा है, समझ गए महाराज दशरथ की यह धर्म धुरंधर है मेरा राम। यह राम कभी भी प्रतिज्ञा को झूठा या नीचा नहीं कर सकता है। महाराज बड़े विकल हुए जब आंखों के सामने प्राणों से प्यारे प्रिय राम को जाते हुए देखा है। महाराज मूर्छा हो गए। इधर माता जानकी जब प्रणाम करती हैं तो जानकी को कहने लगे कि हे सीते, तुम तो मत जाओ, राम जा रहे हैं, तुम भी चली जाओगी पुत्री, तब तो मेरे फिर जीने का कुछ सहारा नहीं रहेगा, मैं जी नहीं पाऊंगा पुत्री। इस प्रकार महाराज दशरथ कह कह करके और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। माता जानकी ने बस यही प्रार्थना किया है कि पिताजी मुझे क्षमा करें, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो मैं आपका साथ भी नहीं दे पाऊंगी, केवल यह शरीर मिट्टी का रह जाएगा, प्राण तो राघव के साथ ही चले जाएंगे। भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा ही हो। लक्ष्मण जी को कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि जानते हैं लक्ष्मण जी राम के ही हिस्से। सुमित्रा माता शुरू से ही बोल रही थी कि एक राम जी की सेवा करेगा पुत्र, एक भरत जी की सेवा करेगा। तो दोनों मैया, दोनों पुत्र माता सुमित्रा जो है रघुवर की सेवा में और भरत जी की सेवा पर देख चुके हैं। इसलिए लक्ष्मण को कोई नहीं रोकता, क्योंकि सब जानते हैं कि लखन राम के नेव, लखन भैया जो हैं यह राम को बांटे हुए हैं, राम के हिस्से में है। और लक्ष्मण जी वीर हैं, लक्ष्मण जी सब कष्ट सह लेंगे, और राम जी अकेले नहीं, भाई के साथ रहेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। राम जी मुनि वेश धारण करते हैं, तापस वेश धारण करते हैं, तपस्वी सा वेश बना करके माता पिता को प्रणाम करके वहां से चल देते हैं। जैसे ही देखते हैं गुरु जी वशिष्ठ जी द्वार पर खड़े हुए हैं, और अयोध्यावासी सभी विरह दुख के अग्नि पर झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। सबको प्रभु प्रभु ने समझाया है, और गुरु जी के निर्देश से ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा, वर्ष भर का भोजन का दान किया है, अन्न का दान किया है, बहुत से मंगल दान किए हैं राम जी वन जाने से पूर्व। जो याचक गण थे उनको मुंह मांगी वस्तुओं का दान किया है। दास दासियों को बुला करके उनसे कहा है कि देखिए गुरुदेव और महाराज का आप सब भली भांति रूप से ख्याल रखें, क्योंकि अब आप सभी हैं। और इस प्रकार सबसे
विनय पूर्वक कहा है कि मेरा सब प्रकार से वही हितकारी होगा, हितैषी होगा, जो इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देगा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहिन होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। अपने जनों को, स्वजन जनों को, सबको यही कहते हैं कि माता लोग भी बड़ी दुखी हैं, पिताजी को भी विशेष दुख है मेरे बिछोह का, इसलिए आप सब लोग वही करना जिससे इनको प्रसन्नता हो। इस प्रकार गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, सर नवा करके, गौरी गणेश भगवान का पूजन करके, और गुरु जी का आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष रूप से मिला, और अंतर मन से, यानी जो अंदर बैठे हुए प्रभु हैं वह भी माता गिरजा और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और राम जी वन के लिए निकल पड़ते हैं, भवन राजभवन से बाहर को निकले हैं। पूरा अयोध्या का समाज आज खून के आंसू रो रहा है, बड़े दुखी हैं। महाराज मूर्छित हो गए थे, महाराज मूर्छा से जागे, सुमंत्र को पुकारे, सुमंत्र मेरे राम कहाँ गए? बोले महाराज वह तो भवन से बाहर निकल गए, वन की ओर गमन करने लग गए हैं। महाराज विकल होकर कहने लगे, जाओ सुमंत्र रथ लेकर के जाओ, वह तो अभी बालक हैं, उनको वन का कष्ट पता नहीं है, उस वन के कष्ट से वह अनभिज्ञ हैं, इसलिए जाओ रथ में बिठा करके उनको जंगल दिखा करके 2-4 दिन में वापिस आ जाना। और सुमंत्र सुनो, राम बड़ा धर्म को मानने वाला है, वह ना भी आए तो तुम जानकी को जरूर लेकर के आ जाना, क्योंकि वही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। इस प्रकार सुमंत्र जी शीघ्रता करते हैं और जाते हैं। राम लक्ष्मण जानकी तीनों को रथ पर बिठालते हैं, और जैसे ही वहां से अयोध्या से रथ पर बिठा करके चलने लग गए हैं, अयोध्या वासी अपने आप को अनाथ मान लिए, क्योंकि अवध के जो नाथ हैं श्री रघुनाथ, जब वही इस अवध को अनाथ करके जा रहे हैं, अब हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं। कृपा सिंधु भगवान श्री राम अनेक प्रकार से समझाते हैं सबको, लेकिन उन पूर्ववासियों को, अयोध्या वासियों को अपना अपना घर भी शमशान दिखाई देने लग गया। सज्जनों, जब हम हमारा लगाव विशेष हो जाता है, समर्पण विशेष हो जाता है, अगर वह चला जाए तो फिर सब कुछ समाप्त सा लगता है। इधर रघुनाथ जी को सब प्राणों से ज्यादा प्रिय मानते हैं। जब वह रघुनाथ अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे, तो जो सबके अपने अपने घर हैं, अपना परिवार है, वह भी सब उनको शमशान की भांति दिखाई, एक दूसरे को देख करके डरने लग गए सब। कुटुंबी भूत प्रेत के सदृश दिखाई देने लग गए, और राम लक्ष्मण के बिना उनको सुख नहीं मिलेगा, राम जहां रहेंगे हम वही रहेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करके सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे हो उठे। बोले बालकों और बूढ़ों को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं बचा जो राघव जी के रथ के पीछे ना चला हो। इधर राम जी पहला विश्राम जो करते हैं तमसा नदी के किनारे पर करते हैं, तट पर करते हैं। पहले तो सभी को उपदेश दिए हैं, समझाए हैं, धर्म का उपदेश दे करके कि आप सब लौट जाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, लेकिन कोई भी अयोध्यावासी प्रभु राघव को छोड़ करके पीछे हटने को, एक पग पीछे हटने को तैयार नहीं। रात्रि पर सब थके हारे विश्राम करने लगे अयोध्यावासी। रात्रि के जब दोपहर शेष बचे थे, उस समय रघुनाथ जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र, आप रथ को इस प्रकार चलाइए कि जो रथ के पहिए हैं उनका, उनसे दिशा का भान ना हो, क्योंकि और कोई अब उपाय नहीं बचा, क्योंकि मैं इन अयोध्या वासियों को कष्ट, वनवास मुझे हुआ है, इनको वनवास नहीं हुआ है, वन में कोई सुख नहीं है, मैं कष्ट सह सकता हूँ,
लेकिन अयोध्या वासियों को कष्ट में मैं नहीं देख सकता। राम भी उतना ही स्नेह करते। सुमंत्र जी प्रभु की आज्ञा पाते ही इधर वहां से आगे को रथ बढ़ा देते हैं। सवेरा हुआ, लेकिन जब लोग जागे और प्रभु को जब सामने नहीं पाए अपने, रघुनाथ जी हमको छोड़ करके चले गए, रघुनाथ जी छोड़ करके हमको चले गए, इस प्रकार सब चिल्लाने लग गए। हा राम कहते हुए सब अपना मस्तक जमीन पर पटकने लग गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। सब रोते रोते अयोध्या को लौट आए हैं। भगवान के आने तक की अवधि तक अपने प्राणों को किसी प्रकार वह संजो करके रखे हैं कि राम को हम पुनः देखेंगे। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, यह अवधि पूर्ण होते ही हम अपने प्यारे राम को देखेंगे। सज्जनों, यह सब कोई साधारण नहीं है। अयोध्या पर जिन्होंने जन्म लेकर के राम जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है, अरे ये सब पूर्व जन्म के बड़े बड़े तपस्वी और देवता ऋषि मुनि हैं। और कहते हैं सज्जनों कि वह सब राम जी के जाने के बाद सब अपने स्वरूप पर आ गए, नियम व्रत करना प्रारंभ कर दिया, श्री राम के दर्शन जल्दी हो। यहाँ तक बाबा जी लिखते हैं कि इन लोगों ने अपने नियम व्रत से 14 वर्ष बिता दिए, और 14 वर्ष तक यह एक आश्चर्य भरी घटना है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में ना तो किसी की मृत्यु हुई, ना कोई बीमार पड़ा, ना ही किसी का जन्म हुआ, क्योंकि सब साधना में तन्मय थे। प्रभु राघव कब आएंगे, किस याद पर सब खोए हुए। इधर सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सारी देखी, किन्ह दंडवत हरस विशेषी, किन्ह दंडवत हरस विशेषी। अब सीता मैया और मंत्री सुमंत्र तथा भैया लक्ष्मण के साथ श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर किसकी राजधानी है? जो निषाद राज गुह है, यह भगवान के मित्र होने का सौभाग्य था। देव नदी गंगा जी को देख करके राम जी रथ त्याग करके और विशेष प्रसन्नता के साथ गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया है। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। यहाँ पर तन मन वचन तीनों में भक्ति दिखलाई दे रही है। राम जी मानो संसार के लिए उपदेश कर रहे हैं कि हमारी भक्ति तन मन वचन तीनों से हो। लेकिन हम केवल वचन की भक्ति कर देते हैं, कई बार तन की भक्ति कर देते हैं, और मन मन भी समाहित हो, तन मन वचन। यहाँ तन मन वचन तीनों से प्रभु राघव जी ने भक्ति दिखलाई है। गंगा जी को देख करके दर्शन का सुख पाया है तो विशेष हर्ष हुआ है। यह मन की भक्ति है सज्जन, क्योंकि सुख पाना यह मन का धर्म है। और कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंग राघव जी ने यहाँ पर गंगा जी की खूब महिमा गाई है। तो यह हो गया वचन, वचन की। और कीन दंडवत हरस विशेषी, दंडवत शरीर के द्वारा हुआ, तो ये हो गया कर्म, तन। तो तन मन वचन तीनों से भक्ति राघव जी यहाँ पर दिखलाए हैं। यहाँ पर गंगा जी की महिमा का वर्णन भी किए हैं।
प्रसन्नता के साथ, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा। और ध्यान दीजिए सज्जनों, यहाँ गंगा जी की महिमा, महात्म जिसे कहते हैं, यह स्वयं राघव जी, इस गंगा महात्म के वक्ता हमारे राघवेंद्र सरकार हैं। और श्रोता कौन हुए? श्रोता हुए सीता मैया, लक्ष्मण भैया और सुमंत। अब इधर जैसे ही सूचना निषाद राज गुह को पता चला कि प्रभु राघव भैया लक्ष्मण माता जानकी मेरे राज्य पर आ चुके हैं, राजधानी पर आ चुके हैं, वह बड़े हर्ष के साथ सुंदर प्रसन्न होकर के राघव जी से मिलने के लिए आए। इधर भगवान राघवेंद्र सरकार सबके साथ स्नान करते हैं गंगा पर, और पवित्र जल पान करके रास्ते की जो थकावट है वह गंगा जी के स्नान से और जलपान से ही वह दूर हो गई। तब तक यहाँ पर निषाद भी पहुंच गए। गुहराज भगवान को प्रणाम किए हैं, भेंट किए हैं, फल फूल खूब जो है तो ला करके अपने सेवकों के साथ प्रभु श्री राम के सामने रख दिया है। दंडवत प्रणाम किया है निषाद राज को। श्री राम ने स्नेहवश उसे निकट बिठाया है और कुशल क्षेम पूछी है। उसने प्रभु राघव को जब देखा है तो कहा, निवेदन किया कि हे भगवान, नाथ कुशल पद पंकज देखी, भयउ भाग्य जनु जनु लेखे, देवधरा निधन धान तुम्हारा, मैं जानो नीच सहित परिवारा। इधर राघव जी से भेंट करने के बाद जब निषाद ने कहा कि मैं जनु नीच सहित परिवारा, हम लोग तो छोटे जाति के हैं, क्या आप यह विचार करके हमारे घर नहीं जा रहे प्रभु? भगवान राघव के नेत्र सजल हो गए। कहते हैं, अरे मित्र, तुम अपने आप को नीचा कहते हो? भगवान राघव निषाद राजगुह को अपने गले से लगा करके अपना मित्र बना लेते हैं, और मित्र बना करके उन्होंने यह बतलाया कि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भाव का ही भूखा हूं मैं, भाव ही के सारे है, जो भजे मुझे सदा उसी का बेड़ा पार है। भाव से जो भजे मुझे उसी का बेड़ा पार है। तब निषाद राज ने कहा कि प्रभु, इस प्रकार आपको यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। जैसी भी हो, आपके दास की छोटी सी कुटिया है, नगर पे चलिए, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी महाराज, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप वहां पर चले, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि हे मेरे सखे, 14 वर्ष तक मुझे वनवास में ही अपना गुजर बसर करना है, और मुनि वेश में मैं वन पर ही रहूंगा। मेरा नगर में प्रवेश वर्जित है मित्र, मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। यह सुनते ही निषाद राज के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लगी। तो हे नाथ, हे भगवान, हे राजन, राजा रामचंद्र, आप जब नगर में नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा कि बस इसी प्रकार। तब उन्होंने, निषाद राज ने सुंदर साथरी संवारा है, मुलायम जो भी कोमल पत्ते हैं और जो भी घास है, उससे प्रभु जी के लिए एक बिछौना बनाया है जहां पर प्रभु विश्राम कर सकें। और पवित्र फल मूल मीठे फल ला करके भगवान को दिया, जल ला करके दिया है। राम जी को विश्राम करते देख करके लक्ष्मण जी वीरासन पर बैठ करके भगवान
की सेवा पर प्रहरा देने लग गए हैं, उसी समय धनुष बाण लिए हुए विरासन पर बैठे लक्ष्मण जी के पास निषाद राज गए हैं। निषाद राज भी वहीं पास बैठ गए। चाहते तो वह सेवा का भार लेकर के लक्ष्मण जी को विश्राम को कहते, लेकिन लक्ष्मण जी तो स्वयं सेवा के लिए ही आए हैं। और दूसरी बात यह है कि निषाद राज जानते हैं कि प्रभु की सेवा है, मैं तो साधारण हूँ और यह लक्ष्मण वीर है, इसलिए सेवा दृष्टि तो इन्हीं की रहे और मैं इनके साथ मैं भी इनका जो है तो साथ दूंगा। तो निषाद भी वहीं पर बैठ गए और लक्ष्मण जी से जब प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के इस, जब देखे कि प्रभु आज जो बड़े बड़े भवनों पर सुंदर तरह तरह के स्वर्ण जड़ित पलंग पर विश्राम करने वाले हैं, वह राघव आज घास के बिछौने पर सो रहे हैं। वह जगदम्बा जानकी जो जनक राज की दुलारी, जिन्होंने कभी धरती पर भी अपने उन सुकोमल चरण कमलों को पढ़ने नहीं दिया, आज वह भी उसी घास के बिछौनों पर लेटे हुए हैं। तब बड़ा उनको विशेष कष्ट हुआ। राघव जी से उन्होंने बहुत, वो लक्ष्मण जी से उनकी वार्तालाप होती है, तो बड़ा अच्छा पावन प्रसंग है। लेकिन इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सब लोग बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, पावनी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं, नियति जी हैं, पूर्वी जी भी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका। प्रारंभ करें। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ देवेश जी। तात तुम्हारी मातु देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ वाजपेयी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियहि चारि। जव केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहू जानि बड़ी माता। तव पितु मातु कयहु बन जाना, तव कानन सत अवध समाना। तव कानन सत अवध समाना। राधे राधे। हाँ बहुत बढ़िया वाजपेयी जी। आगे सुनाए। पूर्वी हैं, पावनी है, पूर्वी जी, जी पावनी। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, परम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, कोई कह न सके अनुपम पाथा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। पूर्वी, पूर्वी जी व्यस्त है क्या? आगे सुनाए तब तो। और है ना, नेहा जी राधे हैं। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ पूर्वी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जठर फनु अश उपदे।
आवाज नहीं आ रही। और कौन है?